साथियों, बिहार राज्य का 21वां राज्य अधिवेशन आज 23 अगस्त को होने जा रहा है, हो रहा है। और ये अधिवेशन लॉकडाउन की वजह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। हमारे दुश्मनों ने ये सोचा था कि उनकी गतिविधियां जारी रहेगी, संगठन की उनकी गतिविधियां जारी रहेगी और हमारी गतिविधियां बंद रहेगी, ठप हो जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। मगर ऐसा नहीं हुआ और हमने ऐसा नहीं होने दिया। और हमने इस लॉकडाउन में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल अधिवेशन लेने का निर्णय किया और सारे देश भर में अधिवेशनों का लगातार सिलसिला जारी है। और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक सारे देश भर में ये अधिवेशन होने वाले हैं। उसी के अंतर्गत आज 23 अगस्त को बिहार का 21वां राज्य अधिवेशन हो रहा है और उसके लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, पहला विषय है आपदा को अवसर में बदलने के लिए लॉकडाउन की अवधि में बौद्ध विरासत एवं संवैधानिक अधिकार को नष्ट करना और यूरेशियन ब्राह्मणों का कायरतापूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र है, ये गंभीर विश्लेषण, ये एक विषय रखा गया है। दूसरा विषय है न्यायपालिका की संविधान विरोधी भूमिका, 85% मूल निवासी बहुजन समाज के अस्तित्व को समाप्त कर अधिकार वंचित करने के लिए यानी दीर्घकालीन गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मणी षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा, ये दूसरा विषय रखा गया है। अथवा में तीसरा विषय रखा गया है जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को दिशाभूल करने के लिए न्यायपालिका द्वारा संविधान विरोधी सीएए, एनपीआर और एनआरसी लागू करना एवं आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा निर्णय देना तानाशाही रवैये का प्रमाण है, गंभीर विश्लेषण। ऐसे लगभग 3 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। तीनों विषयों के बारे में मैं यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो आपदाओं को अवसर में बदलने के लिए लॉकडाउन का उपयोग, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हमारे सुनने वाले जो लोग हैं उन लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जो आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा था कि लॉकडाउन को अवसर में बदलने का समय है। इसका मतलब है, बस इतना ही उन्होंने लिखा था, स्पष्ट भाव से लिखा था, यानी कोई स्पष्ट नहीं लिखा कि ऐसा ऐसा उसमें किया जाना चाहिए, केवल ऐसा कहा था कि इसको अवसर मानो और अवसर मान कर का उसका उपयोग करो। और इसके तहत उन लोगों ने इसको अवसर मानकर कई बड़े काम मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में किए। जैसे
पहला बड़ा काम उन्होंने किया, प्रवासी मजदूरों के विरोध में उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके हवाले छोड़ दिया। उद्योगपतियों को या उद्योग घराने को कहा कि आप इस संकट की घड़ी में उनका सैलरी मत काटना, मगर ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया और ऐसा बंधन डालने का काम कोई किया नहीं। इसलिए उद्योगपतियों ने उनको उनके अपने रहमो करम पर छोड़ दिया, तो वो लोग अपने घरों में भूखे मरने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि हमें अपने अपने गांव और अपने अपने राज्य में वापस जाना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में रेल बंद थी, बसें बंद थी, तो प्रवासी मजदूरों ने हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलते हुए चलने का काम किया। पैर में छाले पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और घरों-दर महिलाई है। इस तरह की भयंकर स्थिति आजाद भारत के इतिहास में, इतनी भयंकर स्थिति ऐसा होते हुए इसके पहले कभी नहीं देखा गया और दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी कोई उदाहरण दिखाई नहीं दिया। और ऐसे परिस्थिति में न्यायपालिका के द्वारा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए था, मगर भारत सरकार के वकील ने, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया कि कोई मजदूर सड़कों पर नहीं चल रहा है, मगर टीवी पर लाखों लोग सारे देश भर में सड़कों पर चल रहे थे और भारत सरकार के वकील का एफिडेविट, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने माना, स्वीकार किया कि हाँ सड़कों पर कोई चल नहीं रहा है। मगर बाद में 69 दिन में जब बहुत बड़ा हंगामा हुआ, तो उसके बाद जब बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपने अपने गांव में पहुंच गए, उसके बाद सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया। उसके बाद भी 1 महीने का समय उनको जवाब देने के लिए कहा, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई करने का आदेश लेट से दिया जा सके और सरकार को कुछ जिम्मेदारी ना लेना पड़े। इस तरह का रवैया शासन संस्थाओं के द्वारा या लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा लिया गया और इस तरह से आपदा का, संकट का, लॉकडाउन का इस तरह से उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, इसी दौरान बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का और औने पौने दाम में सरकारी संपत्ति की कंपनियां जो है उद्योगपतियों को बेचने का बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी काम इस लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, और बैंकों के जो शेयर है उन शेयर को भी केवल 51% तक रखने का, नेशनलाइज्ड बैंक का और बाकी सारे शेयर जो है बेचने का भी कार्यक्रम चलाने के लिए रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को ऐसा करने के लिए सलाह दिया। और ऐसा बहुत सारा काम हो रहा है, यह अवसर का फायदा लेके हो रहा है। भारत में लेबर लॉ 8 घंटे का है कि लेबर को 8 ही घंटे काम करवाया जा सकता है, मगर इस लॉकडाउन का फायदा लेकर भारत सरकार ने 12 घंटे का, 10 और 12 घंटे का समय बढ़ा दिया। इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें, असंवैधानिक बातें, गैर कानूनी बातें लॉकडाउन का उपयोग करते हुए इन लोगों के द्वारा करने का काम किया गया, ऐसा बहुत सारा दिखाई दे रहा है। इसमें एक और बहुत बड़ा मामला लॉकडाउन के दौरान करने का काम किया गया। लॉकडाउन के दौरान एक हैरान करने वाली बात सामने आई
जब 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ तो उधर उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, जिसमें 21 लोग हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, उस ट्रस्ट ने वहां पर समतलीकरण करने के नाम पर जो बौद्ध भूमि है उनके अवशेषों को जेसीबी चलाकर नष्ट करने का कार्य आरंभ किया। ये कार्य उन्होंने 24 मार्च से ही शुरू किया और उनको भारत सरकार ने सारे देश के लोगों को लॉकडाउन में घरों में बंद रहने के लिए कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहा, मगर राम मंदिर बनाने वाला जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को समतलीकरण करने का कार्य करने के लिए अलाउ किया, ताकि गुप्त रूप से यह काम किया जा सके, ताकि जो बौद्ध अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, उसे नष्ट किया जा सके। और 21 मई को जो अवशेष सामने आए, ऐसा दिखाया गया तो उनका उन्होंने प्रचार किया मीडिया के द्वारा कि ये शिव मंदिर है, मगर शिव मंदिर के कोई सबूत वहां वो दिखा नहीं पाए। जो पिलर वो दिखा रहे थे वो अष्टकोणी पिलर थे, उसे शिव मंदिर बताने का काम किया जा रहा था, जो किसी भी दृष्टि से शिव मंदिर नहीं माना जा सकता। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, जो मंदिर का आमलक बताया जा रहा था, इसके पहले पुरातत्व विभाग ने जो खोदने का काम किया तो बुद्ध गया में और वाराणसी में और कई जगह आमलक बौद्ध विहारों में और बौद्ध मंदिरों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सबूत पुरातात्विक प्रमाण में उपलब्ध है और इसके आधार पर यह कहा जाने लगा, यह प्रचार होने लगा कि यह तो बौद्ध अवशेष है। तो इससे प्रमाणित हुआ कि समतलीकरण के नाम पर इसे नष्ट करने का काम किया जा रहा है। और यह कार्य करने के लिए सारे देश के लोगों को कहा गया तुम घर में रहो, और उन लोगों को कहा गया कि तुम समतलीकरण का काम करो। और समतलीकरण का काम करते वक्त उन्होंने जेसीबी चलाया तो समतलीकरण करने का काम जेसीबी चलाने का काम क्यों किया, यह भी विचार करने वाली बात है। क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को मालूम था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन लोगों ने कहा कि राम का जन्म वहीं पर हुआ है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोगों ने, जजेस ने आदेश दिया कि राम का जन्म वही हुआ, इसके सबूत पेश करो। सबूत पेश करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की 3 दिन हरिद्वार में मीटिंग हुई और तीसरे दिन, आखिरी दिन, प्रेस को यह बताया गया कि जब 3 दिन के मंथन में उनको पता चला कि राम के जन्म के तो हमारे पास कोई सबूत है नहीं, फिर क्या किया जाए। तो अखबार वालों को उन्होंने बयान दिया कि राम का जन्म वहीं पर हुआ है, ये हमारे आस्था का सवाल है और आस्था के कोई सबूत नहीं होते, ये बयान दिया। इससे सिद्ध होता है संघ परिवार के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, मार्गदर्शक मंडल ने जो विश्व हिंदू परिषद ने नियुक्त किया था, उन्होंने इस बात को एडमिट किया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वहां राम के जन्म के कोई सबूत नहीं है। बल्कि वहां जब खोदने का आदेश दिया गया, जब सबूत नहीं मिले, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय कैसे दिया जाए, तो उसके लिए खोदने का आदेश दिया। जब खोदने का आदेश दिया तो खोदने के आदेश के दौरान जो चीजें मिली उसकी लिस्ट हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है।
पुरातत्व विभाग ने वो जो लिस्ट, डॉक्यूमेंट्री लिस्ट बना रखी है, वो सारी चीजें बुद्धिस्ट है, और इसे प्रमाणित किया जा सकता है कि वो सारी की सारी चीजें बुद्धिस्ट है, पुरातात्विक चीजें बुद्धिस्ट हैं। और इतना ही नहीं, वो सारा रिकॉर्ड किया गया, मगर ये खबरदारी की गई पुरातत्व विभाग ने, क्योंकि उस समय केंद्र सरकार में मुरली मनोहर जोशी उसके मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और मुरली मनोहर जोशी मिनिस्टर थे। उन्होंने पुरातत्व विभाग के लोगों को वो रिपोर्ट पब्लिश होने के लिए पाबंदी लगाई, इसलिए वो रिपोर्ट अभी भी पब्लिश नहीं है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलाई गई तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम पार्टियों ने उसका रिपोर्ट मांगा, उनका संवैधानिक अधिकार था, क्योंकि जब कोई बात गलत है ये कहना है तो उसके पहले डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ते हैं। उसके तहत कोर्ट ने मुस्लिम पार्टियों को वो डॉक्यूमेंट दिए। भारत सरकार ने उनको डॉक्यूमेंट देते वक्त शर्त रखी कि ये डॉक्यूमेंट किसी को ना दिया जाए। जब मुसलमानों के विरोध में फैसला हुआ तो मुसलमान फ्री हो गए, उस बंधन से फ्री हो गए, और उन मुसलमानों ने वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट मीडिया वालों को दिया या दूसरे लोगों को दिया। उनके माध्यम से हम लोगों को भी ये डॉक्यूमेंट मिला, और किसी तरह से जब वो डॉक्यूमेंट मिला तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनको भी मालूम था ये बुद्धिस्ट वास्तु है। जो खुदाई की गई है उसमें राम जन्मभूमि का कोई भी सबूत नहीं मिला। इवन समतलीकरण के नाम पर जो वस्तुएं मिली उसमें भी राम जन्मभूमि का कतरा भी नहीं मिला। इवन बाबरी मस्जिद में जो मूर्ति रामलला की रखी गई थी वो भी गोरखपुर से लाकर, हनुमान पोद्दार के घर से लाकर वो मूर्ति बाबरी मस्जिद में रखी गई थी। और ये कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय में और गोविंद वल्लभ पंत के समय में ये सारा खेल, ये सारा षड्यंत्र किया गया था। और इस तरह से ये षड्यंत्र उस समय किया गया और वो मूर्ति रामलला की गोरखपुर से लाकर रखी गई। इसका मतलब है अयोध्या में उनको रामलला की मूर्ति जमीन के ऊपर भी नहीं दिखा सके। जमीन के अंदर तो बहुत दूर की बात है, जमीन के ऊपर भी नहीं ला सके, दिखा सके, तो उसके लिए गोरखपुर से लाकर वो मूर्ति, इसके भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारे चीजों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस की बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मुसलमानों के वकील को पूछा कि ये मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है, जो खुदाई हो रही है उसमें मंदिर के बारे में है नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मुसलमानों के वकील ने कहा कि नहीं, वहां कोई मंदिर नहीं। फिर क्या है, कहा कि ये गोलाकार चीज दिखाई देती है। तो ये गोलाकार चीज क्या है? तो मुसलमानों के वकील ने कहा कि वो बौद्ध स्तूप हो सकता है मगर मंदिर नहीं है। तो जज ने उसको डपटाते हुए कहा कि आपने आंखों से देखा? अरे जब पुरातत्व का रिकॉर्ड है, पुरातत्व का रिकॉर्ड है, उसके आधार पर बोल रहे थे ना। क्योंकि जजेस को ऐसा लगा अगर इस चीज को स्वीकार किया जाता है तो ब्राह्मणों का क्लेम रद्द हो जाएगा। मुसलमानों का तो हो ही जाएगा, ब्राह्मणों का भी क्लेम रद्द हो जाएगा और बौद्धों को देना पड़ेगा। बौद्धों को ना देना पड़े इसलिए ऐसा किया गया। विनीत मौर्य की केस थी, बौद्ध की केस थी। विनीत मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था और वो उसको रजिस्टर किया था। हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था। वादा करने के बाद भी उन्होंने
उस पर हीरिंग नहीं की। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। इसके आधार पर मैं ये कहता हूं कि रंजन गोगोई उस समय के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने अपराध किया कि उन्होंने नौटंकी की, हीरिंग करने की, मगर विनीत मौर्य की हीरिंग ना करने का अर्थ है कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि ये ब्राह्मणों को ये राम मंदिर बनाने के लिए दिया जाएगा। इससे ये सारी बातें सिद्ध होती है। और इसका मतलब है कि लॉकडाउन में ये सारा का सारा षड्यंत्रकारी खेल करने का सारा षड्यंत्र जो है उनको मालूम था, और राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को मालूम था। वहां बौद्ध स्तूप है और बड़े साइज का बौद्ध स्तूप है, और उसको अगर मान लो गिराना है, गिराने के लिए कूदल और फावड़े से नहीं गिराया जा सकता। वो बहुत बड़ा होता है साइज में। अगर आप वाराणसी जाओ वहां पर, और आप सांची जाओ वहां पर, छोटा मोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए वो स्तूप है, इसलिए मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने, जो सारे ब्राह्मणों का है, उनको मालूम था बौद्ध स्तूप है, इसीलिए उन्होंने वहां पर जेसीबी चलाने का निर्णय किया। इससे भी ये बात सिद्ध होती है। इन सारी बातों से यह सिद्ध होती है कि वहां पर बौद्ध स्तूप था, बौद्ध विरासत थी, और इसके विरोध में ये षड्यंत्र करने का काम किया गया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को हमें समझने की, इस षड्यंत्र को हमें जानने की जरूरत है। वो कहते हैं कि ये राम जन्मभूमि है, मगर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मार्गदर्शक मंडल और जो राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल है, कोई भी व्यक्ति इसका कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत, कोई पुरातात्विक प्रमाण, किसी प्रकार का कोई प्रमाण दिखा नहीं पाए। उसके विरोध में चाइना से जो हुएनसांग और फाइयान, ये जो प्रवासी नालंदा में आए थे, और जब आए थे तो उन्होंने प्रवास वर्णन किया। वो वहां साकेत गए, और साकेत गए तो उन्होंने आंखों से देखा कि वहां बहुत बड़ा बौद्ध विहार है, संघाराम है, 3000 भिक्षु वहां निवास करते हैं, बौद्ध विहार है, बौद्ध स्तूप हैं। ये सारी की सारी बातें वहां उन्होंने अपने प्रवास वर्णन में लिखी हुई है, ये रिकॉर्ड है। इसके आधार पर मेजर जनरल कनिंघम ने खुदाई करने का काम किया। जब 1855 के आसपास मुसलमानों के साथ जब विवाद हुआ, तो अंग्रेजों का सरकार था, तो अंग्रेजों ने मुसलमान और ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा हुआ था, और मुसलमान भी मारे गए और ब्राह्मण भी मारे गए थे। ऐसे परिस्थिति में 1855 में, ऐसे परिस्थिति में अंग्रेजों ने ये निर्णय किया कि वास्तव में क्या है, इसका पता किया जाए। तो अंग्रेजों ने खुदाई के आधार पर, ये पुरातत्व के आधार पर ये निर्धारित किया कि वहां ब्राह्मणों का कुछ नहीं है, वहां राम मंदिर नहीं है, वहां शिव मंदिर नहीं है, वहां कुछ नहीं है, और वहां जो है वो मौर्य काल के बौद्ध स्तूप है, बौद्ध विहार है, संघाराम है। संघाराम उसको कहते हैं जहां संघ के लोगों को आराम करने के लिए बनाई गई जगह को संघाराम बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारा रिकॉर्ड, यानी हुएनसांग का रिकॉर्ड अवेलेबल है, फाइयान का रिकॉर्ड अवेलेबल है, कनिंघम जो पुरातत्व का डायरेक्टर जनरल है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो खुदाई करने का आदेश दिया उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, और
जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट के रिकॉर्ड में ये उल्लेख है, उसमें टेम्पल शब्द नहीं है। जो बौद्ध स्तूप के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो शब्द वहां लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। ये सारे सबूत यानी इनके साइड में सबूत है और इसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि ये राम जन्मभूमि नहीं, मगर राम का संदर्भ साकेत में क्यों आता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये समझने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि सम्राट बृहदत्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट राजा अल्पवयीन था, तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण था। और ये जो ब्राह्मण था इसने उस राजा की हत्या की जब वो मिलिट्री का सेना का निरीक्षण कर रहा था। ये ब्राह्मणों के ग्रंथ में लिखे हुआ है, संस्कृत के ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसका लिटरेचर उपलब्ध है और इसके आधार पर मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी लिख कर रखा है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिख कर रखने का मतलब समझ में आता है कि वो बगैर किसी सबूत के नहीं बोलते हैं, बगैर किसी सबूत के लिखते नहीं हैं। और मेरा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है मैं बगैर सबूत के बोलूं। तो इस तरह से मैं भी सबूतों के आधार पर बता रहा हूं कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग को लगा कि मुझे गद्दार घोषित करके निष्ठावान राजा के, सम्राट के समर्थक, क्योंकि वो केवल राजा नहीं था, सम्राट था, अल्पवयीन था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग में इतना पुरुषार्थ नहीं था, वो इतना बहादुर नहीं था कि बराबरी के आदमी से लड़ते हुए मारा गया, बल्कि एक अल्पवयीन राजा था, उसको अवसर देखकर मारा। आज भी संघ परिवार के भागवत भी अवसर की बात कर रहा है और वहां भी अवसर देख के मारा गया, उसकी हत्या की गई। तो इस तरह से वो डर के मारे कि मुझे गद्दार घोषित करके मेरी हत्या कर सकते हैं, इसलिए वो वहां से भागकर पाटलिपुत्र से भागकर साकेत आया। और साकेत आने के बाद उस समय उसका नाम अयोध्या नहीं था, उसका नाम फैजाबाद नहीं था, उसका नाम साकेत था। आज भी महाविद्यालयों के नाम साकेत है, विश्वविद्यालयों के नाम वहां साकेत है। ये हिस्ट्री इस बात को सिद्ध करती है, आज भी रिकॉर्ड में है, इससे प्रमाणित होता है। और सरकार के पुराने रिकॉर्ड में भी साकेत लिखा हुआ है, इससे भी सिद्ध होता है। तो इसके आधार पर ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे समझना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले साल के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बात बताने का प्रयास किया था कि जब रामायण लिखा गया तो जब वो पुष्यमित्र शुंग साकेत आया तो साकेत में उसने अपनी राजधानी बसाई और राजधानी का नाम रखा अयोध्या। राम ने अपनी राजधानी बसाकर अयोध्या नाम रखा, ऐसा कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं। मगर पुष्यमित्र शुंग हिस्टोरिकल व्यक्ति थे, पुष्यमित्र शुंग का फिजिकल वो व्यक्ति थे, राजा थे, उनका इतिहास उपलब्ध है और उन्होंने अयोध्या में राज किया था, अभी भी पढ़ाया जाता है, वो रिकॉर्ड में है। और अयोध्या में जो राज परिवार आज जीवित है वो परिवार भी ब्राह्मण है, पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण था। और आज जो राज परिवार अयोध्या में है वो राज परिवार आज भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण था, आज भी ब्राह्मण है। ये बहुत सारे एविडेंस है, मैं काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, इसके आधार पर ये सारी बातें समझा रहा हूं
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी इसे साकेत कहा। इसे ये कहा कि अयोध्या नहीं है, ये साकेत है। और अयोध्या पुष्यमित्र शुंग ने बसाई और इस राजधानी का नाम अयोध्या रखा। क्यों? क्योंकि साकेत में किसी प्रकार का युद्ध लड़े बगैर ये राजधानी बसाई, इसलिए उसका नाम रखा गया अयोध्या। युद्ध किए बगैर बसाई हुई राजधानी, ऐसा उसका अर्थ निकलता है अयोध्या शब्द का। अगर संधि विग्रह करने का काम करे तो इससे पता चलता है। इसके आधार पर ये मैं कह रहा हूं, भाषा शास्त्र के दृष्टि से भी कह रहा हूं, और इसको प्रमाण के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है उसके आधार पर भी कह रहा हूं। एक दो एविडेंस नहीं है, तमाम प्रकार के एविडेंस मैं आपको बता रहा हूं। और फिर उसके बाद में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो राम का कोई पुरातत्विक एविडेंस नहीं है, राम की कोई समाधि उपलब्ध नहीं है, राम की किसी प्रकार का, मान लो राजा था तो सैन्य रखता होगा, तो सैन्य की सैलरी देता होगा, तो उसका कोई करेंसी होती होगी। राजाओं की करेंसी मिलती है, मगर राम की कोई करेंसी उपलब्ध नहीं है। अगर राम की कोई करेंसी उपलब्ध नहीं है, उसकी समाधि उपलब्ध नहीं है, ये सारे एविडेंस इस बात को सिद्ध करते हैं कि राम का मामला वहां नहीं है। इतना ही नहीं, अयोध्या में जो नदी बहती है वो शरयू नहीं है, अयोध्या में जो नदी बहती है वो घाघरा है। जब ये बात मैंने दिसंबर के हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में कही, आरएसएस के लोगों ने सुना होगा, और आरएसएस के लोगों को लगा होगा अरे इससे तो हमारा सारा रामायण झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला, और दबाव डालकर उस घाघरा नदी का नाम बदलकर शरयू रखने का मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया। अब नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने दिल्ली भेजा। ये जो मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास किया, ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव इस बात को सिद्ध करता है कि वामन मेश्राम जो कह रहे हैं वो बात सही साबित होगी। और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया मुझे कि तुमने प्रस्ताव पारित करके ये सिद्ध किया कि ये नदी घाघरा नहीं, आज से भविष्य में केंद्र सरकार इसका नाम बदल दे और बदल कर इसका नाम शरयू रखे। अयोध्या आने के पहले वो अभी भी घाघरा है, अयोध्या के बाद भी वो घाघरा है। अब आगे गंगा में या किसी बड़ी नदी में मिलती है तो वहां भी घाघरा ही है। केवल अयोध्या के पास उसका नाम बदल दिया। इससे क्या होगा? सारी देश की जनता जो घाघरा नदी के किनारे में रहती है, क्या हर आदमी को आप बंधन डालोगे कि इसको शरयू कहो? कैसे कहेंगे? उन्होंने तो हजारों साल से इसको घाघरा सुना है, घाघरा देखा है, घाघरा कहा है। दूसरी एक और बात है, अयोध्या से 25-50 किलोमीटर के अंदर आगे अगर जाओ तो शरयू एक नदी बहती है। जब मैंने पिछली बार सोशल मीडिया में इसकी चर्चा करने का प्रयास किया तो एक ब्राह्मण ने सोशल मीडिया में पोस्ट भेजा, कहा यह बात सही है कि शरयू नदी के किनारे पर पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने रामायण लिखी। इसका मतलब यह है, इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय ये रामायण लिखी गई होगी, इसकी शुरुआत की गई होगी। और रामायण लिखने के लिए जो पाली साहित्य में दशरथ जातक है, उस दशरथ जातक में दशरथ का पुत्र राम को बताया गया है।
तो वो जो दशरथ जातक में जो राम है वो बोधिसत्व राम है, उसकी स्टोरी है जातक कथा में। तो जब रामायण लिखने के लिए ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति करने के बाद, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद, जब रामायण लिखने के लिए, जब इसका इतिहास किसी कथानक में लिखने के लिए लिया, तो उसके लिए भी उन्होंने दशरथ जातक से स्टोरी का आधार चुराया। रामायण की जो मूल स्टोरी है वो चोरी की हुई स्टोरी है, और चोरी करके ब्राह्मणों ने रामायण लिखा हुआ है। इसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि वाल्मीकि रामायण की कॉपी उपलब्ध है, और वाल्मीकि जी ने लिखा कि मैं ब्रह्मांड के खानदान का हूं, ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। और पंजाब के एक कोर्ट ने घोषित भी किया कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, ऐसा उन्होंने घोषित भी किया है। कोर्ट वालों ने घोषित किया है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का निर्णय है। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, 2 श्लोक है जिसके सबूत हमारे पास है। वो 2 श्लोक में बुद्ध को वाल्मीकि रामायण में गाली दी हुई है। अगर राम का जन्म बुद्ध के पहले हुआ होता, रामायण बुद्ध के पहले लिखा गया होता, और बुद्ध का जन्म बाद में 1000 साल बाद हुआ होता, तो फिर वह रामायण के अंदर 2 श्लोक बुद्ध के विरोध में क्यों लिखे गए? अगर रामायण के अंदर बुद्ध के विरोध में श्लोक लिखे गए, तो इसके 2 सबूत मिलते हैं कि ये बुद्धोत्तरकालीन है, और दूसरा कि अगर ये बुद्ध काल में या मौर्य काल में लिखने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, बुद्ध के विरोध में कोई गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसका अर्थ यह भी है कि यह बुद्धोत्तर काल में रचा गया है। अगर उस ब्राह्मण की यह बात मानी जाए कि अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने लिखा, हो सकता है हमने उनको सबूत मांगा, उन्होंने सबूत दिया नहीं, तो बगैर सबूत की बात तो नहीं मानी जा सकती। मगर यह माना जा सकता है कि ये जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल के समय में रामायण लिखी गई, या हो सकता है कि गुप्त काल में रामायण का विस्तार किया हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं बाद के समय में रामायण का विस्तार किया गया और उसमें बहुत सारे कथा, उपकथा, नीति कथा और बहुत सारी बातें जोड़ी गई, ऐसा किया गया। दूसरी एक और बात भी जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि पुष्यमित्र शुंग अयोध्या के राजा थे। पुष्यमित्र शुंग अयोध्या के राजा थे और रामायण में राम भी राजा है। ये जो सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटी ये सिद्ध करती है कि पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर या पुष्यमित्र शुंग को ध्यान में रखकर ये रामायण लिखी हो, या पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, उस पर पर्दा डालने के लिए रामायण लिखी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहां बताना चाहता हूं, ब्राह्मणों के पुराणों में ये लिखा हुआ है, ये लिखित है कि जो अवतार होता है, अभी एक और बड़ी अजीब किस्म की बात है, ब्राह्मण राम को, रामायण में राम राजा है, मगर ब्राह्मण प्रचार में राम को ईश्वर और भगवान घोषित करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर राम भगवान है, राम ईश्वर है, तो दशरथ जो इंसान है वो भगवान को कैसे पैदा कर सकता, वो ईश्वर को कैसे पैदा कर सकता?
इंसान तो भगवान को, ईश्वर को पैदा नहीं कर सकता। ये संकट लिखने वाले लोगों के सामने आया होगा। इसका समाधान करने के लिए उन्होंने अवतार संकल्पना का विकास किया होगा कि ये विष्णु का अवतार है, कि ईश्वर के साथ जोड़कर उसको अवतार घोषित कर दिया जाए। और अवतार घोषित करने के लिए, ये अवतार घोषित करने की एक पूर्व शर्त है। पूर्व शर्त क्या है? किसी ने किसी मूल निवासी की हत्या करना जरूरी है। तो सम्राट बृहत मौर्य मूल निवासी थे, ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार शूद्र थे। रामायण में शूद्र शंभुक की हत्या का वर्णन है। तो शूद्र शंभुक की हत्या की जो कथा रामायण में लिखी गई है, वो ये सिद्ध करती है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की इस कथा, इस इतिहास को कथा के रूप में रामायण में शंभुक के साथ जोड़कर लिखा गया है। इससे भी प्रमाणित किया जा सकता है कि यह प्रतीकात्मक कथा पर्दा डालने के लिए लिखी गई है। ब्राह्मणों को यह प्रतीकात्मक कथा का अर्थ समझ में आता है, गैर ब्राह्मणों को यह अर्थ समझ में नहीं आता है। जिनको इंडोलॉजी समझ में आती है, इंडोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो इंडोलॉजी वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। प्राच्य विद्या, भारत विद्या का ज्ञान जिनको है, वो कुछ लोग इस बात को समझ सकते हैं। हर एक को ये बात समझ में नहीं आती है। ये बात मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं। इन सारी बातों से ये सिद्ध होता है कि ये जो रामायण है, ये रामायण की वजह से राम का संदर्भ अयोध्या के साथ जुड़ता है और पुष्यमित्र शुंग के इतिहास पर पर्दा डालने का काम किया जाता है, ताकि षड्यंत्र पर के हिंसा के द्वारा बौद्ध सम्राट की हत्या की गई है, ये पर्दा डाला जाए, पर्दा रखा जाए। ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, सावरकर। उन्होंने एक किताब लिखा, मराठी में उसका नाम है सहा सोनेरी पान, यानी सिक्त सोने के पन्ने, ऐसा हिंदी ट्रांसलेशन है। और इसमें यह किताब उन्होंने क्यों लिखा? तो बाबा साहब आंबेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में एक सेंटेंस लिखा है। उस सेंटेंस में उन्होंने ये लिखा कि हिंदुओं का इतिहास निरंतर पराभव की कहानी है। ये जो एक सेंटेंस लिखा बाबा साहब ने, इससे सावरकर को बहुत बड़ी मिर्ची लग गई। जब उसको मिर्ची लगी, एक सेंटेंस से मिर्ची लगी, अच्छा हमारा सारा इतिहास पराजय की कहानी है, निरंतर पराजय की कहानी है। तो उसको जवाब देने के लिए, एक लाइन को बाबा साहब आंबेडकर के जवाब देने के लिए सावरकर ने 200-300 पेज का किताब लिखा और उसमें एक सोनेरा पन्ना लिखा, एक सोनेरी पन्ना लिखा। एक सोनेरी पन्ना कौन सा? हमारे महान पुरखा पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। ये हमारे इतिहास में सोनेरी पन्ना है। मैं सावरकर का बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये लिख कर रख कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, कि उन्होंने उसको सोनेरी पन्ना कहा, ताकि हम सबूत के तौर पर पेश कर सके, यहां तुम्हारा जो सोनेरी पन्ना है, इससे तुम सिद्ध कर रहे हो कि पुष्यमित्र शुंग ने, तुम्हारे ब्राह्मण पुरखे ने हमारे सम्राट को हत्या की। खैर, तुमने कम से कम स्वीकार तो किया कि हाँ हत्या किया। और इस तरह से साथियों, ये सारी बातें अगर बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ज्यादा अगर हम लोग उसका अध्ययन करें, तो ये पता चलता है कि ये सारी की सारी भूमि जो है, ये मूलतः साकेत थी। और
साकेत से इसको अयोध्या बनाया गया है। जब मुगलों का राज था तो उन्होंने मस्जिद बनाई, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा राम का मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई। राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और मुगलों को, मुसलमानों को दूसरे के जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए थी। तो इतने सारे एविडेंस के आधार पर मैंने सिद्ध किया कि जमीन के नीचे जो सबूत मिले वो बौद्ध के है, जो सबूत मिले वो मौर्य के है। इसके आधार पर ब्राह्मण जो अभी राम मंदिर बनाने के लिए निकले हुए हैं, ये राम मंदिर बनाने के लिए निकले हुए जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण राम मंदिर बुद्ध भूमि पर बना रहे हैं। जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को या मुगलों को दूसरों के जमीन पर मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा कहने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि तुमने जो राम मंदिर, तो वहां कोई एविडेंस नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए माना जाए कि तुमने राम मंदिर बनाया था, मगर जमीन के नीचे मौर्य के एविडेंस मिले, जमीन के नीचे बौद्ध के अवशेष मिले, जमीन के नीचे बौद्ध स्तूप मिले, जमीन के नीचे और बहुत सारी बातें मिली। ये बहुत सारी बातें ये सिद्ध करती है कि वो बुद्ध भूमि है, राम जन्मभूमि नहीं है। अयोध्या में और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। अयोध्या में 14 राम के मंदिर है, और जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो वो मंदिर के महंत कहा करते थे कि हमारा जो राम मंदिर है वही राम पैदा हुए। मगर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो कहते थे जहां जहां अयोध्या में राम मंदिर है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां मस्जिद है वहां राम पैदा हुए। तो हम उस समय कहा करते थे कि ऐ ब्राह्मणों, ऐ आरएसएस के ब्राह्मणों, विश्व हिंदू परिषद के ब्राह्मणों, अरे राम की बदनामी करो मगर इतनी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। ऐसा मैं उस समय कहा करता था। उस समय मैंने ये भी कहा था कि ब्राह्मण कहते ये राम जन्मभूमि है, तो मैंने परंपरा का उदाहरण देते हुए कहा था, बहुत अहम बात है, क्योंकि भारत के इतिहास में, इतिहास लेखन में उस परंपरा को मान्यता है, लोक परंपरा को मान्यता है। आज जब कोई लड़की शादी करके ससुराल जाती है और पहले बच्चे का जन्मदिन आता है, पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है, तो वो लड़की चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे आदिवासी की हो, चाहे बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे मुसलमान की हो, मैंने मुसलमानों को भी पूछा, मैंने क्रिश्चियनों को भी पूछा, तो उन सब लोगों ने बताया कि हमारे यहां लड़की घर में आती है, पहला बच्चा पैदा करने के लिए आती है। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम या क्रिश्चियन, धर्म से मुस्लिम या क्रिश्चियन हो सकते हैं, मगर परंपरा से वो भारतीय है, ये उससे सिद्ध, उसकी नेशनलिटी भारतीय है, इससे ये बात सिद्ध होती है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हर लड़की अपने मां के घर अपना बच्चा पैदा करने के लिए आती है, तो अयोध्या दशरथ की राजधानी अगर माना जाए तो कौशल्या राम जी की मां है और राम कौशल्या का प्रथम पुत्र है। और अगर ऐसा माना जाए तो कौशल्या कौशल देश में अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपने मां के घर गई होगी। और अगर इस बात को, इस तथ्य को मान लिया जाए, इस परंपरा को स्वीकार किया जाए, तो इससे और एक बात सिद्ध होती है
कि कौशल्या अपने मां के घर जाकर कौशल देश में राम का जन्म दिया होगा। इस दृष्टि से अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है। यदि ब्राह्मण कहते हैं कि इस परंपरा को हम नहीं मानते, तो इससे एक बहुत बड़ा गंभीर संकट ब्राह्मणों के सामने खड़ा रहेगा कि जो समस्त मूल निवासी इस परंपरा को मानते हैं, तो ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो सिद्ध हो जाएगा ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वो मूल निवासी नहीं है, विदेशी है। संकट और बढ़ सकता है। ये एक बात है। दूसरी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे भी जानने और समझने की जरूरत है। वो हिस्टोरिकल बात है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। जिस परंपरा का उल्लेख कर रहा हूं उसका भी हिस्टोरिकल एविडेंस है। परंपरा भी है, हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। बुद्ध की मां, जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया तो वो भी अपनी मां के घर जा रही थी, और उसका भी समय जंगल में हुआ। तो जंगल में ही बुद्ध को उसके मां ने जन्म दिया। यह हिस्टोरिकल सबूत है कि यह परंपरा कोई सामान्य परंपरा नहीं है, हजारों साल से चली आती हुई परंपरा है जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस है। काल्पनिक बातें नहीं कहता हूं। इस दृष्टि से भी अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें मैं कह चुका हूं। उन सारे उदाहरणों से ये सारी बातें सिद्ध होती है कि वो राम जन्मभूमि नहीं है, और बुद्ध के अवशेष मिलने से वो बुद्ध भूमि है। अगर आप बुद्ध भूमि पर राम मंदिर बनाओगे तो इसका मतलब है आप अतिक्रमण कर रहे हो। अतिक्रमण जो है ये कानून के अनुसार, इंडियन पीनल कोड के अनुसार क्रिमिनल मामला है। तो आप क्रिमिनल अपराध कर रहे हैं। जो ब्राह्मण है राम मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट वाले लोग हैं, वो अपराध कर रहे हैं। तो अपराध करने का काम हो रहा है, ये हमारा कहना है। और सरकार राज्य की समर्थन कर रही है, केंद्र की सरकार समर्थन कर रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी वहां जाकर वहां पर शिलान्यास करके आ गया है। शिलान्यास की पूजा में नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया। उसको संबोधित करते हुए ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, उसको लेफ्ट हैंड में बिठाया। उसके सारे के सारे फोटोग्राफिक एविडेंस हमारे पास है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अनुसार नरेंद्र मोदी ओबीसी है, और ओबीसी ही ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र माना जाता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट जे.एन. वर्मा ने किताब में प्रूव किया, सिद्ध किया। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें जिसके आधार पर ये सारी बातें कही जा सकती है। तो ये एक षड्यंत्र चल रहा है, और लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए ये सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मोहन भागवत ने अपने सोशल मीडिया में लॉकडाउन एक अवसर है कहा, तो निश्चित रूप से उन्होंने अवसर माना और सब लोगों को लॉकडाउन में घरों में बंद कर दिया और उनके लिए खुली छूट दी। जो अपराध होता है दुनिया में वो छुपकर किया जाता है। जो समतलीकरण करने का कार्य किया गया वो गुप्त समय के अंदर किया गया। इसलिए वो आपराधिक कार्य करने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया, ऐसा कहा जा सकता है। निश्चित रूप से जो एविडेंसेस उपलब्ध है उसके आधार पर ये सारी की सारी बातें कही जा सकती है। ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं। जहां तक न्यायपालिका के द्वारा तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके विरोध में लॉकडाउन के दौरान फैसले दिए जा रहे हैं, इसके बारे में इसके पहले मैं विस्तार से अलग अलग प्रकार के अधिवेशनों में ये बात कह चुका हूं। और सारे देश भर में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के बारे में
बहुत विस्तार से मैं सारी बातें कह चुका हूं। ये कालोल जैसा उन्होंने प्रचार किया कि ये मुसलमानों के विरोध में है, मगर जिन 19 लाख लोगों को, 19,44,000 लोगों को उन्होंने विदेशी घोषित किया और डिटेंशन कैंप में रखा। पहला डिटेंशन कैंप 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने शुरू किया, और अब बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो इस 19 लाख में 14.5 लाख SC ST OBC के लोग हैं, जिनको ब्राह्मण लोग, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि ये जो मामला है, ये मामला मुस्लिम विरोधी है। ये बिल्कुल मुस्लिम विरोधी नहीं है। उससे मुसलमानों से 2-3 गुना ज्यादा जो लोग हैं वो SC ST OBC के लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। जब ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि मुसलमानों के विरोध में SC ST OBC का इस्तेमाल करना है, तब कहते हिंदू है। मगर जब अधिकार देने का मामला आता है, आरक्षण देने का मामला आता है, वोट के अधिकार से वंचित करने का मामला आता है, तो उनको वो लोग हिंदू दिखाई नहीं देते, बल्कि उनको SC ST OBC दिखाई देते हैं और उसके आधार पर उनके साथ में गैर बराबरी का भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये दिखाई दे रहा है। ये बात मैं CAA के संबंध में, NRC और NRIC के संबंध में और NPR के संबंध में ये बात कह चुका हूं, समझा चुका हूं, लोगों को बता चुका हूं। पहले भी बता चुका हूं हमारे लोगों को। वो जो हमारे पुरानी वीडियो है इस मौके पर देखना चाहिए। तो ये रिपीटेशन करने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। लगभग 1:40 तक का समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी ऐसा मैं मानता हूं। और अगला जो सत्र है 3-3:30 बजे के दरमियान शुरू हो सकता है। आप लोग दोबारा दूसरे सत्र में उपस्थित रहकर इसको सुनने की कोशिश करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।